Hello everyone. So today we will going to discuss about type of presentation. In our previous video we have discussed about presentation. So presentation क्या थी? जब भी आप नंबर ऑफ पीपल्स यानी कि वो एक ग्रुप भी हो सकता है, वाइड रेंज ऑफ पीपल भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेंज में हो पीपल, उनके सामने जब आप थॉट्स शेयर करते हो, आपके आइडियाज़ शेयर करते हो, वो क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है. वो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मीन्स पीपीटी से कर सकते हो, आप लेक्चर मेथड से कर सकते हो, किसी भी वे से अगर आप अपने थॉट्स आइडियाज़ को किसी के सामने शेयर करते हो तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है. सो देयर आर 6 टाइप ऑफ presentation that deeply involve with the audience, persuasive presentation that sell a new idea, presentation that create excitement, humorous presentation and emotional presentation. So we will do one by one. Let's start. On the basis of audience, presentation that deeply involve the audience. So हमारा फर्स्ट क्या था कि ऑडियंस के बेस पे हम करते हैं presentations that deeply involve the audience, कि ऐसी presentation जिसमें जो ऑडियंस होती है हमें उसे presentation के अंदर deeply involve करना होता है, उनके अंदर mentally और physically उन्हें बिल्कुल present कराना होता है. उनका फेज़ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए बहुत एक्टिव हैं, उन्हें डीपली इन्वॉल्व करना है. सो वो टाइप की क्या होती है हमारी, जो डीपली इन्वॉल्व करती है उसमें हमें क्या करना होता है? इन्वॉल्विंग द ऑडियंस इन अ प्रेजेंटेशन इज़ द की सक्सेस टू एनी प्रेजेंटेशन. कि अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या आप देखो कि अगर आप किसी के सामने कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, थॉट्स को शेयर कर रहे हो, तो अगर सामने वाला सुनेगा ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? यूजलेस हो जाएगी. सो प्रेजेंटेशन में ऑडियंस को इन्वॉल्व करना किसी भी प्रेजेंटेशन को सक्सेसफुल बना सकता है. इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडियंस, सो यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट. अब आपका इन्वॉल्वमेंट कब होगा? जब आपके जो रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिगार्डिंग कोई बात कर रहा होगा, तब आप इन्वॉल्व होगे. अगर कोई टॉपिक आपको पसंद ही नहीं है या फिर आपको वो बोरिंग लगता है, तो आप क्या करोगे? चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो, आप उसे सुनोगे ही नहीं. सो अगर प्रेजेंटेशन में आपको ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमारी प्रेजेंटेशन में, कि वो सुनने के लिए एक्साइट हों. सो वो क्या होता है हमारा? डीपली इन्वॉल्व करने के लिए उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है. और जो इंटरेस्ट है वो हम सिर्फ कंटेंट से क्रिएट नहीं कर सकते. कंटेंट यानी कि जो हम डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ उससे हम किसी को क्या इंटरेस्ट उसका क्रिएट नहीं कर सकते. हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारी पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, वर्ड, सब कुछ. मीन्स क्या होता है कि जब आप किसी की प्रेजेंटेशन आपको कोई देता है, सो वो क्या समझा रहा है या फिर वो आपको क्या बता रहा है, उससे ज़्यादा ये भी मैटर करता है कि मीन्स वो उसकी पर्सनैलिटी मैटर करती है. जितनी ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी होती है उतना ज़्यादा मीन्स आप उस इंसान को सुनते हो. सो आपके लैंग्वेज, एक्शंस, पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज सब मैटर करता है जब आप किसी को डीपली इन्वॉल्व करना चाहते हो, इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हो. हाउ टू इन्वॉल्व ऑडियंस. अब हमने कहा कि हमारी प्रेजेंटेशन है जिसमें हमें डीपली इन्वॉल्व करना है ऑडियंस को, लेकिन हम उन्हें इन्वॉल्व करें कैसे? अगर आप एक क्लास के सामने कोई लेक्चर दे रहे हो, तो आप बच्चों को इन्वॉल्व करोगे कैसे? फर्स्ट इज़ आस्क क्वेश्चंस. अगर आप फ्रिक्वेंटली उनसे क्वेश्चंस पूछोगे तो सब क्या करेंगे? एक्टिव माइंड से पार्टिसिपेट करेंगे, सब इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उन्हें ये होगा कि हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो क्या करेंगे कि जो भी आप बता रहे होगे उसे केयरफुली लिसन, दे विल केयरफुली लिसन टू यू. आपकी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. सो वो क्या, आस्क क्वेश्चंस हमारा फर्स्ट मेथड है अगर हमें ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है. कि अगर हम इन अ फ्रिक्वेंट वे, इफ़ वी आस्क क्वेश्चंस टू द ऑडियंस, अगर हमने फ्रिक्वेंटली मीन्स लगातार हम उन्हें क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो डेफिनेटली इंटरेक्टिव होंगे मीन्स वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. सेकेंड इज़ क्वालिटी गिफ्ट. कि हमने क्वालिटी गिफ्ट रख दिया, कि मीन्स जो आंसर देगा या फिर जिसने इस चीज़ को बता दिया उसे हम ये देंगे, उसको पेन मिलेगा, उसे कुछ और किसी भी टाइप के गिफ्ट हो सकते हैं. सो उन टाइप्स के गिफ्ट के लिए, या फिर आप सिर्फ गिफ्ट मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि कोई आप उसको प्रेज़ करो, प्रेजेस के लिए जो मोटिवेशन है वो आपकी जितना प्रेज से आता है उतना किसी चीज़ से नहीं आता. सो क्वालिटी गिफ्ट के थ्रू आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हो. इन्वॉल्वमेंट थ्रू फन एंड एक्टिविटीज़. कि आप जो भी अपना मीन्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व कर लो जिसमें कोई गेम खेलना हो. तो गेम से क्या होगा कि सब इंटरेक्ट करेंगे, सब इन्वॉल्व होंगे, सब आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होता है जब भी आप कोई फन एक्टिविटी करते हो या फिर अदर टाइप की मीन्स. लेकिन जो भी एक्टिविटी होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका प्रेजेंटेशन का टॉपिक अलग है और आपने कोई सिंपल सा ऐसे ही गेम खिलाना शुरू कर दिया. ऐसे नहीं, जो भी आपकी एक्टिविटी हो वो आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होनी चाहिए.
बाय गिविंग सम टाइम टू टॉक टू ईच अदर। अगर आप ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो आपको मीन्स उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए, ताकि वो आपको मीन्स आंसर दें या फिर जो भी उनका परसेप्शन है, उनके सजेशंस है, वो एक बार डिस्कस करके बता सके। तो उन्हें मीन्स इनफ टाइम देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सके। एनकरेज देयर क्वेश्चंस। एनकरेज देयर क्वेश्चंस मीन्स कि जब आप प्रेजेंटेशन आपने दी, आपने पूछा कि किसी को कोई क्वेश्चंस है, तो जब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप मीन्स उसे इस तरीके से उसके साथ बिहेव करो कि आपको इतने क्वेश्चंस क्यों हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे उसे उतना एनकरेज करो कि वो और क्वेश्चन पूछे, उसे प्रेज करो कि हाँ आपने एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा। तो जितना आपने एनकरेज करोगे उतने ज़्यादा वो इन्वॉल्व होंगे, उतने ज़्यादा वो मोटिवेट होंगे। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब आप किसी को आप मीन्स किसी फूड प्रोडक्ट पे अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हो कि आप अपने सैम्पल्स लेके आए हुए उस प्रोडक्ट के, ताकि आप कहते हो कि आप टेस्ट करो और फिर उसके बाद परचेज करो। तो वो क्या करेगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है। जब आप किसी भी ऐसी चीज़ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मेथड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरेक्टिव होगी, उससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। थैंक्स ग्रीटिंग। थैंक्स ग्रीटिंग मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन के बाद अगर हर वन बाय वन सबको ग्रीटिंग देनी है, थैंक्स करना है कि भाई आपने प्रेजेंटेशन दी इस रिगार्डिंग, सो अगर सबको ये रहेगा कि मीन्स हमें बाद में कुछ बोलना है इस पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आपको केयरफुली सुनेंगे। प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन। अब आपको ये डीपली इन्वॉल्वमेंट वाली प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वेल प्रिपेयर्ड। जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाओ उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना नेसेसरी है। अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो आप प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकोगे। सो पहला पॉइंट तो यही है कि वेल प्रिपेयर्ड। सेकेंड इज अराइव अर्ली, कि जिस दिन भी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उस दिन आप टाइम पे पहुंचो। ऐसा नहीं है कि आप लेट आ रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब लेट हो गए या फिर बिल्कुल ऑन द टाइम आ रहे हो। 5-10 मिनट आधा घंटा पहले आओ ताकि उस आप एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाओ। सो अराइव अर्ली जब हमें प्रिपरेशन करना हो प्रेजेंटेशन के लिए। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली। क्लियरली बोलना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी प्रोनाउंसिएशन किसी को समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं पा रहा कि आप बोल क्या रहे हो। लाउडली यानी कि मतलब क्या कि आपकी पिच जो है, और पिच और पेस दोनों सही होने चाहिए। इतना धीरे नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाली ऑडियंस सुन रही है, पीछे वाले तक आपकी आवाज़ ही नहीं जा रही। सो स्पीक क्लियरली एंड लाउडली। ग्रैब द अटेंशन, कि हमें ये प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ये इंसेंटिव देख के जाने चाहिए कि हम कैसे अटेंशन गेन करेंगे ऑडियंस की, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। फिनिश प्रेजेंटेशन विद द बैंग। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपने प्रेजेंटेशन शुरू ऑलमोस्ट आप सब अपनी प्रेजेंटेशन बहुत एक्साइटमेंट से शुरू करते हैं, लेकिन जब फिनिश करते हैं तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो आपकी प्रेजेंटेशन फिनिश भी एक बैंग के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लेजीनेस के साथ आपने ऐसी प्रेजेंटेशन को फिनिश कर दिया, उसका एंड भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज परसुएसिव प्रेजेंटेशन। सो हमने कौन सी कर ली कि जिसमें हमें डीपली इन्वॉल्व द ऑडियंस, वी हैव डन दैट। नेक्स्ट इज परसुएसिव प्रेजेंटेशन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है परसुएसिव। परसुएसिव यानी कि किसी को कन्वेंस करना, किसी को मनाना। यानी कि अगर आपने नया प्रोडक्ट लिया है, आपने नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, अब आप लोगों को परसुएड करें कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, उसके लिए प्रेजेंटेशन देना। सो मीन्स जिसमें आप किसी को परसुएड करते हो, कन्विंस करते हो, वो टाइप की प्रेजेंटेशन क्या होती है, परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इट इज़ अ प्रेजेंटेशन इन विच फोकस टू चेंज द पैटर्न ऑफ ऑडियंस थिंकिंग, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। कि ऑडियंस की जो थिंकिंग, एटीट्यूड एंड परसेप्शन है उसे चेंज करना किसके रिगार्डिंग, आपकी प्रेजेंटेशन में आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर जिस भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके पॉजिटिव में, या फिर जो आप उनका परसेप्शन चाहते हो वैसा बना देना, परसुएड कर देना उनकी थिंकिंग को। वो क्या होता है, परसुएसिव प्रेजेंटेशन। परसुएड द ऑडियंस टू बाय द प्रोडक्ट। हमने किया है कि जैसे ये क्या हो सकता है कि आप प्रोडक्ट के लिए किसी को परसुएड कर रहे हो, वो किसके अंदर आता है, परसुएसिव प्रेजेंटेशन के अंदर। हम हाउ टू परसुएड ऑडियंस, कि हम कन्विंस कैसे कर सकते हैं ऑडियंस को। सो वन बाय वन करेंगे। चॉइस ऑफ टॉपिक। टॉपिक यानी कि जिस पे भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मान लो कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्रेजेंटेशन देनी है कि आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब आप में जिनको भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप उन्हें परसुएड करोगे कि वे आपके प्रोडक्ट को बाय करें। लेकिन कैसा, मतलब उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे लोगों को परसुएड करोगे कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करें। उससे पहले सबसे पहला क्या है, चॉइस ऑफ टॉपिक। कि जो टॉपिक है आपकी प्रेजेंटेशन का वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जो आपकी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में है ही नहीं,
मीन्स उस टाइप के प्रोडक्ट में या फिर उस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग है ही नहीं, सो वो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे और परसुएस हो ही नहीं पाएंगे। सो जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो उसका टॉपिक उनके मीन्स हमारी जो ऑडियंस है उनको माइंड में रख के ही उसको कंसीडर करके ही चूज़ किया जाना चाहिए। एनालिसिस ऑफ ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस को एनालिसिस करना चाहिए कि उनकी मीन्स वांट्स क्या है, नीड क्या है, डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना हो और उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रेजेंटेशन हुई हो, कि जो भी है हमारी ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। ग्रैब द अटेंशन, जितनी आप उनकी अटेंशन ग्रैब करोगे, जितना वो आपको सुनेंगे ना, उतना आप उन्हें ज़्यादा परसुएड कर सकोगे। जितना वो आपके लिए अटेंटिव होंगे उतना आपके लिए परसुएशन ईजी होगा, लेकिन अगर वो आपके लिए अटेंटिव ही नहीं है तो आप परसुएड करना हार्ड हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। स्टेट द फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि जो भी मीन्स जैसे आपका प्रोडक्ट आया है सो उससे पहले ये बताओ कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसके लिए रिलीफ क्या है आपका प्रोडक्ट है। सो फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेट करने चाहिए जिसका रिलीफ आपके प्रोडक्ट से मिलता है, या फिर जिसका रिलीफ आप जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है जिसके लिए आप परसुएड कर रहे हो वो कैसे बेनिफिशियल है ये बताओ। प्रपोज अ सॉल्यूशन, कि आप सॉल्यूशन बताओ, कि मीन्स जो हमने बताया कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम को डिफाइन करो कि पहले तो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन बताओ कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बेनिफिट दे रहा है जिससे वो प्रॉब्लम क्या है सॉल्व हो जाती है। इनवाइट सजेशन, ये हमेशा होना चाहिए कि जब भी ऑडियंस को आपने प्रेजेंटेशन दी है तो उन्हें सजेशंस के लिए इन्वाइट करो। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, ऑडियंस हमेशा इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब इसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ये हमने क्या किया कि हम परसुएड कैसे करेंगे, ऑडियंस को मनाएंगे कैसे, कन्विंस कैसे करेंगे। लेकिन जब हमें परसुएसिव प्रेजेंटेशन देनी होती है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना होता है, हैव सम ऑब्जेक्ट एंड आउटकम, कि जब भी आप परसुएसिव प्रेजेंटेशन को करते हो तो उसके लिए आपके माइंड में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए, और आउटकम यानी कि क्या रिजल्ट आपको उससे चाहिए वो भी हमेशा होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो यूजलेस है। मीन्स उसका क्या, अगर किसी चीज़ के पीछे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो वो यूजलेस ही होगी ऑब्वियसली। सेकेंड इज़ हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि जो भी आप कर रहे हो वो एक सिस्टमैटिक वे में, फॉर्मल वे में होना चाहिए, इनफॉर्मली नहीं होना चाहिए। मीन्स फॉर्मल वे जितना अट्रैक्टिव होती है उतना इनफॉर्मल वे हो ही नहीं सकती। फॉर्मली आपने मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने किसी के भी सामने दे दिया, उसका एक पूरा सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अवॉइडिंग एडिंग टू मच कंटेंट, जितना ज़्यादा कंटेंट आप ऐड कर दोगे उतनी ज़्यादा वो बोर्डम से भर जाएगी। कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट कंटेंट है ना, उसे ऐड करने के बाद बाकी जो कंटेंट है जो इररेलिवेंट है उसे ऐड करने की कोई नीड नहीं होती। सो अवॉइड करो ज़्यादा कंटेंट ऐड करना। यूज़ स्टोरीज अटेंशन गेन के लिए बहुत सही रहती हैं, कि मीन्स जितने आप स्टोरी यूज़ करोगे वो लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ उस स्टोरी में। सो स्टोरी का यूज़ करना चाहिए। हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कि क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये हमने पिछले वाले में भी किया था कि क्लोजिंग बैंग के साथ होनी चाहिए, वही है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी ओपनिंग तो अच्छी थी पर क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, क्लोजिंग अच्छी थी पर ओपनिंग अच्छी नहीं थी। दोनों अच्छी होनी चाहिए, दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस कर सके आपकी ऑडियंस। So I hope you are clear with this topic. Next type of presentations we will discuss in our next videos. Thank you.